इस लेक्चर का जो टॉपिक है कि अरे कंपैरिजन क्या चीज़ है। एक अरे को दूसरे अरे के डाटा के साथ कंपेयर करना है कि एक अरे का जो डाटा है वो दूसरे अरे के डाटा के साथ बिल्कुल मैच करता है या नहीं करता है। ये इस प्रोग्राम में हमने देखना है। लाइन नंबर 7 में एक अरे बनाई है और इसका साइज़ 5 रखा है। 0 से लेकर और 5 तक ये अरे चलेगी, यानी कि इसमें मेमोरी जो सेल हैं 5 तक हैं, 0 मिलाकर 6 सेल हैं। एक हम जो लास्ट वाला जो 0 से लेकर 5 तक इसको काउंट करेंगे, जो लास्ट वाला वो हम छोड़ देंगे। सम टाइम जो सी इन जो है ऑब्जेक्ट है, जब वो डाटा डालता है तो वो लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ कर देता है, इस वजह से लास्ट वाला सेल हम इस अरे का छोड़ देंगे, या इससे नेक्स्ट जो प्रोग्राम आएंगे उसमें इसे छोड़ देंगे। अब देखें तमाम वेरिएबल की जो डाटा टाइप हो इंट आ रही है, बजाय कि हम 3 लाइनें स्टेटमेंट की लिखें हम इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स की क्या है, कॉमा डाल दें, num2 और ब्रैकेट इसका भी 5 कर दें और कॉमा डालकर एक आई वेरिएबल बनाएं। अब जो नीचे वाली ये वाली स्टेटमेंट को हमने ख़त्म करके एक ही स्टेटमेंट में ये तमाम जो वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं और 2 अरे हैं। एक अरे का नाम num1 है, दूसरे का नाम num2 है। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यूज़र से डाटा लेना है। इससे आगे देखें कि सी आउट मैंने इस्तेमाल किया, यूज़र को मैसेज दिया प्लीज़ एंटर 5 इंटीजर्स फॉर द फर्स्ट अरे, और आगे एंड लाइन, यानी कि जब वो कसर है वो न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर लूप चलाई है और ये जो लूप है ये आई जब तक, ये देखना लास्ट वाला स्किप करने से 5 कर देते हैं, क्योंकि जो लास्ट में 6 आएगा ना, 0 से स्टार्ट होगा तो 6 वाला जो स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये जो आई है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक आई की वैल्यू नहीं जाएगी, इसलिए लास्ट वाला जो सेल है अरे num1 का वो हमारा स्किप हो जाएगा। इस तरह करने से कि i लेस देन 5। अगर यहाँ पर हम ऐसे साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी साथ लगा देते हैं तो फिर सब मतलब बन जाता है लेस देन और इक्वल, तो फिर ये 6 तक चल जाएगा, यानी कि 5 तक पूरा चलेगा। 0 से लेकर 5 तक 6 बनते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लास्ट वाला जो है इसका सेल मेमोरी वो छोड़ देना, ताकि वो हमारा रिज़ल्ट में गड़बड़ करता है, वो गार्बेज वैल्यू डाल देता है। ये सी जो हमारा है, जो मेरा मेन मकसद है वो आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाना है। ये जो कंपाइलर है ये कुछ गड़बड़ करता है, तो जो करता है तो उस हिसाब से हम इसका लास्ट सेल जो है वो छोड़ देंगे। तो अब अगर हम लास्ट सेल छोड़ेंगे तो हमें ऐसे ही फील होगा कि जैसे कि हम 1 से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं, लेकिन 0 इसको वैल्यू दी है तो हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो पहला 0 होगा, तो जो यूज़र वैल्यू देगा वो num1 के 0 इंडेक्स में चली जाएगी। अब इसी तरह जो हमारा प्रोग्राम है, यूज़र से अगली जो इनपुट लेनी है अरे के लिए, तो सेम यही कोड हमें दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। ये लिए मैंने नेक्स्ट कोड लिख दिया है। इस नेक्स्ट कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सेम वही स्ट्रिंग है, लेकिन लास्ट में हमने कहा सेकंड अरे। तो इसमें भी हम 5 तक, यानी कि टोटल 5 बार हमारी लूप चलेगी, और इस बार जो अरे है ये num2 में, यानी कि फर्स्ट अरे में वैल्यू और उसके बाद अरे 2 जो है हमने num2 बनाई उसमें वैल्यू जाएगी, क्योंकि अरे के अंदर वैल्यू डालने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लूप इस्तेमाल की है फर्स्ट अरे की वैल्यू को देखने के लिए। ये जो कमेंट है ये कोड का हिस्सा नहीं होते, जस्ट वैसे हम लिखते हैं कि हमें पता चलेगा हम नीचे काम क्या कर रहे हैं कोड का। तो डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ 2 अरे। अब फर्स्ट अरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए ये /t जो है, इससे मिला क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस। अगर वैसे स्पेस बात है थोड़ी स्पेस होती है, ज़्यादा स्पेस को क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। कीबोर्ड से टैब दबाएंगे तो ज़्यादा स्पेस जो है वो होती है। तो उसके लिए करैक्टर क्या है /t, जैसे /n न्यू लाइन कर देता है, तो इसके अंदर क्या है /t, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस डाल देगा। तो इस लूप की मदद से हम num1 जो है अरे चलाएंगे और num1 जो अरे है उसकी तमाम जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हमने नीचे जो है इधर num2 की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, सेम यही कोड हम लिखते हैं। अब इस कोड के अंदर आप देखें कि हमने क्या किया है कि सेम वही कोड है। यहाँ पर मैं 5 और यहाँ पर भी 5, ये दोनों में 5 करना है, क्योंकि अरे जितना हम वैल्यू में लेने में चलाते हैं वही डिस्प्ले करने में उसी तरह सेम वही लूप चलाएंगे। तो ये num2 है और ये num1 है। यहाँ तक जो हमारा डाटा है वो पहले तो रिकॉर्ड होगा, बाद में डिस्प्ले हो जाएगा अरे का। और ये वाला जो आई है ये वाला आई है जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला
ये वेरिएबल हमने बार बार लूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि हम अलग अलग भी बना सकते हैं इसके अंदर इंट लिख कर। उससे ये होगा कि वेरिएबल जब हम बार बार बनाएंगे तो ज़्यादा फिर मेमोरी में स्पेस वो लेगा। तो क्यों ना हम एक ही वेरिएबल को हर लूप में इस्तेमाल कर लें और उसको जब इस्तेमाल करना उसको ज़ीरो वैल्यू दे दें। ये ज़ीरो वैल्यू देने का मकसद क्या है कि इसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो। तो इतना मैं आपको प्रोग्राम रन करके कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। वो चल चुका है और ये मैं इसको अब वैल्यू देता हूँ, 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, 4, 5 और नेक्स्ट अब जो सेकंड है उसकी वैल्यू 6, 7, 8, 9 और 10। अब जो डिस्प्ले वाली लूप थी वो चली, उसने तमाम वैल्यू को ये यहाँ तक 5 तक फर्स्ट अरे की वैल्यू है और उसके बाद जो अगली है 6, 7, 8, 9, 10 तक जो वो सेकंड अरे की वैल्यू है। क्योंकि हमने न्यू लाइन इस्तेमाल नहीं किया, उसने एक लाइन में ही और टैब की मदद से एक्स्ट्रा स्पेस डालकर प्रिंट कर दिया। अब हमने इसको कंपेयर करके देखना है, कंपेयर कैसे करना है, अब जो अगला हमारा काम है। तो कंपेयर करने के लिए ये वाला वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे, इक्वल वाला। फिलहाल इसको हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, ना हमने प्रोग्राम में से अभी तक इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखें कि मैंने फिर अरे कंपेयर करने के लिए कमांड इस्तेमाल किया, उसके लिए फिर हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लूप सेम वही लूप, उसके अंदर कंपेयर करवाने के लिए क्या करते हैं, इफ़ इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें कि ये लूप के अंदर हो क्या रहा है कि आई की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, आई की वैल्यू इसके अंदर चेंज हो रही है और दोनों को हमने जो इंडेक्स है वो आई दे दिया है। तो जैसे 0 से इसका भी 0 इसका भी 0, दोनों की वैल्यू जो है वो आपस में अगर इक्वल ना होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ये जो इफ़ है ये ट्रू हो जाएगा। अगर इसकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी कि इक्वल नहीं है तो ये लिखा आ जाएगा न्यू लाइन में द अरेज आर नॉट इक्वल, और ब्रेक मीन के लूप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है, एक अरे 1 की अरे 2 के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वल वाला हमारा वेरिएबल है इसको 1 वैल्यू दे देते हैं। सी के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर 0 रखते हैं इट मीन कि फॉल्स है। अगर हम 1 रखते हैं इसकी वैल्यू ये इक्वल की तो इट मीन क्या है कि ये ट्रू माना जाता है अगर किसी वेरिएबल के अंदर 1 हो। अब इस कोड में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर ये इक्वल नहीं तो ये जो इक्वल वाला वेरिएबल है जो हमने ऊपर बनाया है तो इसको वैल्यू मैंने क्या दी है, 0 दी है। देखें जो वेरिएबल आपने जो स्पेलिंग इधर लिखे हैं वही हर जगह पर लिखने हैं, यहाँ पर एस था तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो जो ये इक्वल है इसको 0 वैल्यू दे दी। इससे मुराद क्या है कि हमने जो फ्लैग को फॉल्स सेट कर दिया। मीन कि अगर इफ़ में ये वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो वो इसे फॉल्स फील करेगा। लेकिन अगर हम इसे वैल्यू 1 दे देते हैं यानी कि ये वाला हिस्सा चलता ही नहीं है कि लूप जो है वो इक्वल ही जा रही है, तो जब लूप एंड होगी तो इसको वैल्यू कौन सी मिल रही है, हर बार इसको वैल्यू मिली, हर टेस्ट में यानी कि हर बार ये इंडेक्स चेंज होता है हर बार इसको वैल्यू 1 मिली जा रही। जब लूप एंड होकर कंट्रोल बाहर आएगा तो इस इक्वल को 1 वैल्यू मिल गई है। तो जब 1 मिल गई है तो इसे हम इफ़ के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें कि मैंने क्या किया है कि इसको अब अगर इसके अंदर वैल्यू 1 होगी तो इफ़ जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। तो अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है तो हमें ये कर्ली ब्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके बाद फौरी बाद जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो चल जाएगी अगर ये ट्रू होगा। तो ये सहूलत प्रोग्रामिंग के अंदर है कि अगर आपने इफ़ के नीचे एक ही सिर्फ स्टेटमेंट चलानी है ट्रू की कंडीशन में तो आपको कर्ली ब्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख दे तो कोई हर्ज भी नहीं है। इसके अंदर ये लिख दिया है कि बोथ आर इक्वल्स, क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो इसको 1 वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर स्टेटमेंट हमने 3 लिखी, इस वजह से कर्ली ब्रेस इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही लिखनी होती तो हम ये कर्ली ब्रेस इफ़ की इस्तेमाल ना करते। तो अगर एक होती तो अगर ये ट्रू होता तो ये वाली स्टेटमेंट चलती, अगर ये ट्रू ना होता तो ये ना चलती। उसके नीचे जितनी भी लिखेंगे वो सारी चलनी है, क्योंकि इफ़ अगर आप कर्ली ब्रेस इस्तेमाल नहीं करते तो उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करता है, उससे नीचे वाली को उससे कोई लेना देना नहीं होता। चलें अब मैं इस कोड को आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें कि मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5। अब जो अगली अरे है उसको भी सेम यही वैल्यू दे देता हूँ, फिर वो कहेगा कि इक्वल है। अब देखें उसने कहा कि बोथ अरे आर इक्वल्स, लेकिन अगर ये इक्वल मैं वैल्यू नहीं देता, चेंज देता हूँ वैल्यू को, तो अब देखें कि पहले को 1 दे दी,
2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, 5 दे दी, और उसके बाद 7 दे दी, 8 दे दी, 9। अब ये देखेंगे द अरे आर नॉट इक्वल, तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली तौर पर जो है वो काम कर रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट देख लें कि सी लैंग्वेज है, जो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, जो बड़ा ए है और जो छोटा ए है ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप में अज़मत लिखते हैं कैपिटल में, या इनमें से कोई भी एक कैपिटल में लिख देते हैं, दूसरा इस तरह लिख देते हैं, स्मॉल इस्तेमाल करते हैं या टोटली स्मॉल इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपस में जो है वो जब कंपेयर करेगा रे के थ्रू, जिस तरह हमने ये इंटीजर रे कंपेयर करवाई है, आप करैक्टर रे को भी कंपेयर करवा सकते हैं, उसमें वो ये कहेगा कि दोनों इक्वल नहीं है। हालांकि अज़मत हम जो ह्यूमन है, इंसान जो है, उसके लिए बड़ी ABC में अज़मत लिखा हो, छोटी में लिखा हो तो बात एक है, लेकिन लैंग्वेज में बड़े का कोड पीछे और स्टोर होता है और छोटे का कोड और स्टोर होता है। जब वो आपस में कंपेयर करता है तो उसके लिए ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। यही वजह है कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, अगर वो आपने ऊपर कैपिटल X बना दिया तो नीचे आप लोअर छोटा x बना कर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बड़ी ABC और छोटी ABC टोटली डिफरेंट है। तो इसको हमेशा इस बात को आपने ज़हन में रखना है।